जी चलिए लौटेंगे हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हैं। हम विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, आप तमाम जो मंत्री हैं और तमाम जो उद्योगपति हैं उनके साथ जरा बात करिए, किस तरह का उत्साह इस समिट को लेकर। देखिए, हमारे साथ तमाम वो निवेशक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के निवेश के महाकुंभ में अपना योगदान दिया है। और सर, अपना नाम बता दीजिए और कितना आप लोगों ने जो है निवेश किया है, कंपनी कौन सी है, पूरा डिटेल बता दीजिए। मेरा नाम पीयूष पुष्पक है। मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ अर्बन एक्सिस कंपनी का। ये कंपनी शाइना फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट, पहली बार रियल एस्टेट के अंदर नॉन प्रॉफिट रियल एस्टेट कंपनी है जो बाज़ार रेट के 30% सस्ते दरों पे उत्तर प्रदेश के जनता को घर प्रोवाइड करेगी। हमने 1600 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, और हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और अयोध्या में अलग अलग टाइप के नए प्रोजेक्ट लाएंगे। अयोध्या में क्या रहेगा सर, क्योंकि अयोध्या बड़ा फोकस रहता है। अयोध्या में क्या है? अयोध्या में जो लैंड हमने आइडेंटिफाई की है वो राम मंदिर से 5-7 मिनट की दूरी पे है, और वहाँ पे हम 1 BHK का स्टूडियो और सर्विस अपार्टमेंट लाएंगे ताकि जो लोग बाहर से इंटरनेशनल इस तरह के हाई एंड लोग आए वो बड़े अच्छे से वहाँ पे रह पाए और उनको तमाम ऐसी सुविधाएं मिल जाएं जिससे उनको अच्छा लगे कि अयोध्या। बिल्कुल विशाल, ये वो तमाम निवेशक है जो निवेश कर रहे हैं और बड़े उत्साह होकर यूपी में निवेश करना चाहते हैं, और अयोध्या पर भी कहीं ना कहीं फोकस है क्योंकि भगवान श्री राम की नगरी है। पूर्णिमा भी जुड़ी हुई है हमारे साथ और तिवारी जी भी जुड़े हैं। पूर्णिमा जी, जिस तरह आपने देखा कि इन्वेस्टर समिट, क्योंकि 32 लाख करोड़ से भी ज्यादा निवेश की बात कही जा रही है कि हो रहा है, और अगर ये धरातल पर उतरता है तो आपको लगता है कि वो युवाओं के लिए, यूपी के युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक रोजगार के बड़े द्वार खोलने जा रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें 32 लाख करोड़ हज़ार रुपये का निवेश अगर हो जाता है यूपी में, तो हमारे लिए एक बहुत ही ऐसी बात होगी कि लाखों करोड़ों युवाओं को रोज़गार मिलेगा। नई नई कंपनीज आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी जो हमारे यूपी में, हमारे लखनऊ में जो है निवेश करेंगी। तो जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी तो जितने भी हमारे युवा लोग हैं जिनको आज भी रोज़गार की कमी है, जिनको आज भी अपनी डिग्री से कम के स्तर पर काम करना पड़ रहा है, जितने वो क्वालिफाइड हैं उस स्तर का काम उनको नहीं मिल रहा है, तो शायद उनको उस स्तर का काम मिलेगा, उस स्तर का रोजगार मिलेगा। तो डेफिनेटली नोएडा है, या नोएडा की साइड में तो चलिए डेवलपमेंट है, लेकिन लखनऊ में अभी भी मल्टीनेशनल्स की बहुत कमी है। तो यहाँ का जब नज़ारा देखा होगा बाहर के इन्वेस्टर्स ने, यहाँ का कल्चर हेरिटेज देखा होगा, यहाँ पे विकास की संभावनाएं देखी होंगी, कितनी विकास की यहाँ पे संभावनाएं हैं, कितना क्षेत्रफल में ज्यादा है, यूपी इंडिया में सबसे ज्यादा है, क्षेत्रफल में ही नहीं बाकी चीजों में भी सबसे आगे है। तो अब ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है विकास की ज्यादा संभावनाएं हैं। कंपनी को लगाने के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह मौजूद है, और कंपनी को लगाने के लिए पर्याप्त जगह मौजूद है, तो कंपनीज ऑब्वियसली यहाँ निवेश करना चाहेंगी, और युवाओं को रोजगार की तो गारंटी इतने लाख करोड़ में ना मिले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जयप्रकाश जी, बिल्कुल, युवाओं के लिए देखिए कहीं ना कहीं युवाओं की आंखों में चमक जरूर बढ़ी होगी, जो यूपी के युवा रोजगार की तलाश में है और जो रोजगार की उम्मीद लगाए बैठा है। तिवारी जी, एक बड़ी बात कही जा रही, ग्रोथ इंजन बनाने के लिए, यानी यूपी को ग्रोथ इंजन बनाया जाए देश का। लग रहा है कि उस दिशा में सही बढ़ रहे हैं हम कदम। और सबसे बड़ी बात, एक और सवाल, क्योंकि विपक्ष पुराने इन्वेस्टर समिट का सरकार से हिसाब पूछता है, तो आपको लग रहा है कि जो पिछली बार 5 लाख करोड़ के निवेश की बात कही गई थी, 4 लाख करोड़ निवेश धरातल पर उतर चुका है, उस निवेश आने के बाद आप तो एक अर्थशास्त्री हैं, आप बता पाएंगे कि यूपी में तब से बदलाव हुआ उस निवेश का, धरातल पर कुछ दिखा, और जब इतना बड़ा निवेश आएगा तो कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं? देखिए जेपी जी, जो इस समय की स्थिति है हम उसको अगर देखें तो ये जो निवेश की इतनी बड़ी धनराशि प्रस्तावित की गई है, इसके धरती पर उतरने या जिसको जमीनी स्तर पर फलीभूत होने की प्रबल संभावनाएं हैं। उसकी बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नीतियों में परिवर्तन किया है, 2 दर्जन से अधिक आर्थिक और औद्योगिक नीतियों में इस प्रकार के बदलाव लाए गए हैं कि वो प्रो इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हैं, वो निवेश के लिए है, कह सकते हैं निवेश को बढ़ाने के लिए हैं।
जो ये शिकायत की जाती है, ये आरोप लगाया जाता है कि निवेश आरंभिक दौर में फलीभूत नहीं हुआ, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि 5 वर्ष का समय काल या 6 वर्ष का समय काल वो एक कह सकते हैं एक ब्रेक थ्रो लेने वाला समय था। लेकिन अब जो यूपी की स्थिति है वो एक टेक ऑफ स्टेज वाली है, अर्थात उड़ान की स्थिति है। बिल्कुल ये एक सबसे बड़ी बात है, बड़ी बात कह रहे तिवारी जी, क्योंकि अब बदल रहा है यूपी और पहला दौर था वो एक शुरुआत थी। मयूर हमारे साथ जुड़े। मयूर, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह की तस्वीरें? ना बिल्कुल, देखिए कुछ इन्वेस्टर्स इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। आज यहाँ पे पहुंचे थे। सर, पहले हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं और कितना इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे? मैं सतलुज जल विद्युत निगम, जिसका अभी नाम SJVN है, हमारा हेडक्वार्टर शिमला में है, वहाँ से हम आए हैं। और ऐसे हम 14 स्टेट में काम कर रहे हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट हम ज़्यादातर बनाते हैं, लेकिन 2 साल से हम सोलर पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम 3000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट बनाने का प्रस्ताव दिया है हमने, और 2000 मेगावाट पर ऑलरेडी हम 200 मेगावाट पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो 3000 मेगावाट का प्रोजेक्ट हम बनाएंगे तो उसमें करीब 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा। 700 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और उसके अलावा भी हम पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो 1000 मेगावाट का भी मिलता है तो उसमें 10,000 करोड़ के आसपास का और इन्वेस्टमेंट होगा। तो देखिए 20,000 करोड़ प्लस 10,000 करोड़, 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की इनकी प्लानिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि 700 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और भी यहाँ पर हमारे साथ कुछ इन्वेस्टर्स हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं बरेली से हूँ और मैं 2 प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर आया हूँ। पहला प्रोजेक्ट है हमारा एक मीडिया का, जिसमें हम एक फिल्म सिटी के लिए लैंड एक्वायर कर रहे हैं। वी आर फिल्म सिटी के लिए तो ऑलरेडी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बन रही है, गोरखपुर में भी प्रस्तावित है। हमारा ख्याल है कि जहाँ पर ऑलरेडी है उसके अलावा जो ईस्टर्न यूपी है, जहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने एक अभी पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए अलग स्कीम निकाली है, तो हम लोग वहाँ पे गवर्नमेंट 25% कंट्रीब्यूट भी कर रही है लैंड एक्वायर करने में। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है लैंड एक्वायर, तो हम वहाँ पर ईस्टर्न यूपी के लिए एक प्रपोजल। चलिए मयूर, लगातार आप निवेशकों से बात कर रहे हैं, सभी में उत्साह और सभी उत्साहित होकर कहीं ना कहीं निवेश करना चाहता है। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, क्या कुछ अपडेट है? और देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि तमाम जो निवेशक हैं वो यहाँ पर हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक जो तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए आप देख सकते हैं कि सुरेश खन्ना, नंद गोपाल नंदी, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है दिखाई पड़ेंगे तस्वीरों में। और चूँकि देखिए राउंड टेबल जो है यहाँ पर बाकायदा जो डिनर है वो किया जा रहा है, और चूँकि एक बड़ी कवायद थी, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले सुरेश खन्ना जी जैसे बता रहे थे हमारे सहयोगी अजीत को कि कैसे जो है पूरा निवेश आया था। अब उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में निवेश है। तो चूंकि देखिए ये डिनर इसलिए भी कह रहा है, नंदी जी हैं उनसे बात करें। सर, कोशिश पूरी कामयाब हो गई? पूरी कामयाब हो गई। अभी पूरा रोजगार अब उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कामगारों को बाहर जाके लौटना नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये तमाम तस्वीरें हैं और तमाम जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे, तमाम जो उद्योगपति हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो ये तस्वीरें बेहद खास है। इसके साथ साथ तमाम उद्योगपति जो NRIs हैं उनसे भी हम चूँकि बात कर रहे थे, कोशिश करते हैं। सर, जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह का निवेश है, आप चूँकि NRI कहाँ से आए हैं, आप अपना नाम बता दीजिए और क्या कुछ जो है यहाँ प्लानिंग देखिए आपने। मेरा नाम है मयंक चौधरी, मैं टोरंटो कनाडा से आया हूँ और एक्चुअली आई एम डूइंग बिजनेस फॉर लास्ट 20 years देयर इन द स्पेस ऑफ स्मार्ट सिक्योरिटी एंड सीनियर प्रोटेक्शन और सोलर का मेरा काम है। तो एक्चुअली मैं यहाँ आके देखना चाहता था कि किस तरह की सुविधाएं हैं, क्योंकि ऑलवेज देयर इज अ प्रॉब्लम इन सिक्योरिटी एंड कैसा लगा आपको उत्तर प्रदेश? आई थिंक ऑसम। योगी जी ने जो प्रॉमिस किया था, जो टीम ने प्रॉमिस किया था हमें वहाँ के कनाडा में आके, वही चरितार्थ हो रहा है, वही लग रहा है प्रॉमिस जो है वो बिल्कुल सक्सेस हो रहा है। आप कहाँ से आए सर? बिल्कुल अजीत, देखिए अजीत भी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, हम लौटेंगे आपके पास, क्योंकि जो NRI हैं वो भी यहाँ पर अब निवेश करना चाहते हैं, अपनी मिट्टी में निवेश करना चाहते हैं। अजीत, देखिए बिल्कुल जेपी, अब अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हर तस्वीर